नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एफआईआर क्या है, एनसीआर क्या है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है, किन मामलों में एनसीआर लिखी जाती है, इसको जानेंगे। तथा यदि पुलिस अधिकारी जो है किसी मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इन सब विषयों को हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी सीआरपीसी में यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अपराध को कितनी श्रेणियों में रखा गया है। तो हमारे जो है सीआरपीसी में अपराध को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक को हम संज्ञेय मामला कहते हैं और एक को हम असंज्ञेय मामला कहते हैं। संज्ञेय मामले को कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं, इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है धारा 2C में दिया गया है, इसकी परिभाषा धारा 2L में दिया गया है। तो संज्ञेय मामले में वे मामले आते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी की गिरफ्तारी कर सकती है। यह गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, रेप, ये सब जो है संज्ञेय मामले में आते हैं। ठीक, असंज्ञेय मामले में जो है हल्के फुल्के मामले जैसे गाली गलौज, साधारण मारपीट, ये सब आ जाते हैं। तो असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के जो है गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। असंज्ञेय मामले में एनसीआर लिखी जाती है। ठीक, और संज्ञेय मामले में एफआईआर लिखी जाती है। ठीक, संज्ञेय मामले की जो रिपोर्टिंग होता है वह धारा 154 के तहत होता है। ठीक, और एनसीआर जो है धारा 155 के तहत लिखी जाती है। ठीक, ये हमारी जो है क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग की जो है व्यवस्था है। तो चलिए अब हम धारा 154 सीआरपीसी को जान लेते हैं कि एफआईआर के विषय में ये क्या कहती है। तो हमारी सीआरपीसी की जो है धारा 154 कहती है कि अगर थाने के भार साधक अधिकारी को यानी थानेदार को किसी संज्ञेय मामले की सूचना दी जाती है तो उसका काम है कि मामला अगर मौखिक दिया जा रहा है, सूचना मौखिक है, तो उसको वह लिखे या अपने अधीनस्थ किसी से जो है लिखवाए और उस पे जो है सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान ले। और यदि मामला जो है लिखित में दिया जा रहा है तो उस एप्लीकेशन पे सूचना देने वाले का नीचे सिग्नेचर ले और मामले को रजिस्टर में दर्ज करे और जो है एफआईआर की एक प्रति जो है निःशुल्क सूचना देने वाले को प्रदान करे। ठीक, अब दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा हमारी सीआरपीसी की धारा 154 में एक नया जो है उप सेक्शन जोड़ दिया गया है। उसमें व्यवस्था की गई है कि अगर मामला किसी महिला से संबंधित है, यानी विक्टिम हमारी यदि कोई महिला है और उसके साथ धारा 354, 354 क, घ के तहत कोई मामला बन रहा है, यानी छेड़खानी या सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, या धारा 376, 376 क, ख, ग, घ, अंग यानी रेप से संबंधित मामला है, या धारा 509 महिला के साथ अभद्रता आदि का व्यवहार किया गया है, या किसी महिला के ऊपर जो है एसिड फेंकने का प्रयास किया गया है या एसिड फेंक दिया गया है, यानी 326 क या 326 ख के तहत का मामला है, तो उसकी जो है एफआईआर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखी जानी चाहिए। ठीक, और यदि विक्टिम हमारी जो है मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त है तो पुलिस अधिकारी को उसके आवास पे जाना चाहिए या उसके परिवारजन जहां चाहते हैं जाकर मामले को जो पुलिस दर्ज करे वहां जाकर मामले को दर्ज करना चाहिए और अपने साथ एक द्विभाषियों को और एक विशेष प्रबोधक को तथा जो है वीडियोग्राफी कराने वाले व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि यदि पुलिस अधिकारी जो है हमारे मामले को दर्ज करने से इनकार कर देती है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हमारी सीआरपीसी की धारा 154(3) में व्यवस्था दी गई है। धारा 154(3) कहती है कि अगर जो है थाने का भार साधक अधिकारी मामले को दर्ज करने से इनकार कर देता है
तो मामले से संबंधित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप जो है जिला के पुलिस अधीक्षक के पास भेजिए। तो पुलिस अधीक्षक मामले की स्वयं जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी के माध्यम से जांच करवा सकता है। ठीक, अब जो है एसपी को आप रजिस्ट्री से भी डाक भेज दीजिए और व्यक्तिगत रूप से भी जाकर एसपी से मिल लेना चाहिए और उनको जो है मामले से संबंधित सारी बातें बतानी चाहिए और एप्लीकेशन भी दे देना चाहिए। तो आपके मामले को एसपी जो है थाने पे जो है फ़ोन करके दर्ज करवा सकता है। ठीक, अब चलिए, अगर जो है एसपी से मिलने के बाद भी और रजिस्ट्री भेजने के बाद भी हमारे मामले को जो है दर्ज नहीं किया जाता है, तो अब हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? तो इसके बाद धारा 156(3) CRPC में ये व्यवस्था किया गया है कि अगर जो है मामले को जो है एसपी भी दर्ज नहीं करवाता है तो 156(3) के तहत जो है आप न्यायालय में रजिस्ट्री की रसीद और एप्लीकेशन जो आपने थाने में दिया है उसको लगाकर एक आवेदन जो है जिला न्यायालय में आप दीजिए। तो मजिस्ट्रेट जो है थाने को आदेशित करके आपके मामले को दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से अवगत कराने का आदेश कर सकता है। ठीक, एक व्यवस्था और हमारे सीआरपीसी में धारा 200 के तहत किया गया है, यानी आप सीधे जो है न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके परिवाद को धारा 203 के तहत खारिज कर दिया जाता है, यानी जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है, तो उसके बाद आप जो है सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण भी दाखिल कर सकते हैं। अगर सेशन न्यायालय ने भी आपके मामले को खारिज कर दिया तो आप जो है धारा 482 के तहत जो हाई कोर्ट में जो है रिट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सीआरपीसी में एफआईआर से संबंधित दी गई है। अब जो है अगर मामला किसी महिला से संबंधित था और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी जो है सीआरपीसी या भारतीय दंड संहिता में क्या व्यवस्था दी गई है? तो सीआरपीसी में क्या व्यवस्था दी गई है तो हमने आपको बताया। हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में यह व्यवस्था दी गई है 2013 के संशोधन में, अगर किसी महिला का मामला है और वह मामला धारा 354 क ख ग घ या 376 क ख ग घ अंग या धारा 509 या 326 क 326 ख से संबंधित है। ठीक, और पीड़िता का जो है एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है, तो ऐसे मामले में जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी धारा 166 के तहत, और उस पुलिस अधिकारी को अधिकतम 2 साल और न्यूनतम जो 6 माह की सजा हो सकती है। और धारा 166 के हमारा यह संज्ञेय, जमानती और असमनीय मामले में आता है, यानी इस तरीके के मामले में जो है समन नहीं हो सकता है, दोनों पक्षकार मिलकर जो है सुलह समझौता नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो क्राइटेरिया 6 माह का रख दिया गया है, यानी वह पुलिस अधिकारी किसी भी कीमत पर 6 माह से कम की सज़ा नहीं भोगेगा, यानी अगर मजिस्ट्रेट उस पर रहम भी कर दे तब भी वह 6 महीने से कम की सज़ा उस पुलिस अधिकारी को नहीं दे सकता है। ठीक, तो चलिए एक केस हम जान लेते हैं ललिता कुमारी बनाम भारत संघ का। ललिता कुमारी वर्सेस भारत संघ का, यह हमारी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जजमेंट है। इसमें जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जैसे ही किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय मामले की सूचना मिलती है, उसको तुरंत जो है मामले को दर्ज कर उसकी एक प्रति जो है एफआईआर की निःशुल्क जो है परिवादी को प्रदान करना चाहिए। पुलिस यह नहीं कह सकती है कि पहले हम मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद हम मामले को दर्ज करेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय मामले को दर्ज करने में लापरवाही बरत रहा है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक, तो ये तो आज हमने जो है जान लिया FIR क्या है, NCR क्या है। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।